समूएल की पहली किताब, छठा बाब। संदूक शहादत बैत शम्मस में। और खुदावंद का संदूक फलस्तीन के मुल्क में 7 महीनों तक रहा, और उनका मुल्क चूहों की कसरत से भर गया। तब फलस्तीनियों ने काहनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के संदूक के साथ क्या करें? हमें बताओ कि हम उसे उसकी अपनी जगह में कैसे भेजें। उन्होंने कहा, अगर तुम इस्राएल के खुदा के संदूक को भेजते हो तो खाली मत भेजो, बल्कि तकसीर के लिए कुर्बानी अदा करो। तब तुम शिफा पाओगे और तुम जान लोगे कि क्यों वो अपना हाथ तुमसे नहीं हटाता। तो उन्होंने कहा कि तकसीर के लिए कौन सी कुर्बानी है जो हम अदा करें? उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के कुत्तों के शुमार के मुताबिक बवासीर के 5 तलाई मस्से और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे कुत्तब एक ही आफत में मुब्तला हुए। चुनांचे तुम बवासीरी मस्सों की सूरतें और चूहों की मूरतें जो तुम्हारे मुल्क को खराब करते हैं बनाओ, और इस्राएल के खुदा को जलाल दो, तो शायद वो अपना हाथ तुमसे और तुम्हारे माबूदों और तुम्हारे मुल्क से हटा ले। तुम अपने दिलों को क्यों सख्त करते हो, जैसा कि मिस्रियों और फराउन ने अपने दिलों को सख्त किया? क्या जब उस पर आफत नाजिल हुई तो उसने उन्हें जाने ना दिया और वो चले गए? और अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और दूध पिलाने वाली गायें जो जुए के नीचे ना आई हों लो, और उन गायों को गाड़ी में जोतो और उनके बछड़ों को उनके पीछे घर में बंद करो, और खुदावंद के संदूक को लेकर गाड़ी पर रखो, और सोने की चीजें जो तुम तकसीर की कुर्बानी के लिए उसे अदा करते हो एक संदूकची में बंद करके एक तरफ रख दो, और उसे रवाना कर दो कि चला जाए। और तुम देखते रहो, अगर वो अपनी हदूद की राह में बैत शम्स को चढ़े तो वही है जिसने हम पर ये बड़ी आफत नाजिल की, वरना हम जानेंगे कि उसका हाथ नहीं जो हम पर पड़ा, बल्कि ये इत्तेफाक से हुआ। बस लोगों ने ऐसा ही किया कि 2 दूध वाली गायें लीं और उन्हें गाड़ी में जोता और उनके बछड़ों को घर में बंद किया, और उन्होंने खुदावंद के संदूक को गाड़ी पर रखा। माँ छोटी संदूकची के जिसमें सोने के चूहे और उनकी बवासीरी मस्सों की सूरतें थीं, तो उन गायों ने बैत शम्स की सड़क की तरफ सीधी राह ली और एक ही राह पर चलती गईं और चलती डकराती रहीं, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ीं, और फलस्तीनियों के कुत्तब उनके पीछे बैत शम्स की हदूद तक चलते गए। और बैत शम्मस के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं तो संदूक को देखा, और उसके देखने से खुश हुए। और गाड़ी बैत शम्सी यूशुआ के खेत में आई और वहां खड़ी हो गई, और वहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को फाड़ा और दोनों गायों को खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और लावियों ने खुदावंद के संदूक को मुआ उस संदूकची के जो उसके पास थी
जिसमें सोने की चीजें थीं, नीचे उतारा और उसे उस बड़े पत्थर पर रखा, और बैत शम्मस के रहने वालों ने सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और उसी रोज खुदावंद के लिए ज़बीहे ज़बा किए। और फिलिस्तीनियों के 5 कुतबों ने देखा और उसी रोज अक्रोन को वापस गए, और सोने के बवासीरी मस्से जो फिलिस्तीनियों ने खुदावंद के लिए तकसीर की कुर्बानी के तौर पर गुजराने, एक उनमें से अशदोद के लिए, और एक गजा के लिए, और एक अश्कलोन के लिए, और एक जथ के लिए, और एक अक्रोन के लिए था। और सोने के चूहे फिलिस्तीनियों के तमाम शहरों के शुमार के मुताबिक थे, 5 कुतबों के इलाकों से, फसीलदार शहर से लेकर मैदान के गांव तक। और इस बात की गवाही में वो बड़ा पत्थर जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा, आज के दिन तक बैत शम्सी योशुआ के खेत में मौजूद है। और चूंकि बैत शम्मस के बाशिंदों में से बनी यकुन्याह ने खुशी नहीं मनाई जब उन्होंने खुदावंद का संदूक देखा, उसने उनके 70 आदमियों को मारा, और लोगों ने मातम किया क्योंकि खुदावंद ने लोगों को इस अजीम आफत से मारा। और बैत शम्मस के लोगों ने कहा कि किसकी ताकत है जो इस कदूस खुदावंद खुदा के आगे खड़ा हो, और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने किरियत यारीम के बाशिंदों के पास कासिदों को भेजा और कहा कि फिलिस्तीनियों ने खुदावंद का संदूक वापस दिया है, बस तुम आओ और उसे अपने पास ले जाओ।